सुबह की पहली किरण के साथ सूर्यपुर राज्य जाग उठा था। खेतों में किसान काम पर निकल चुके थे और महल में राजा धर्मवीर अपनी इकलौती बेटी राजकुमारी आर्य से बात कर रहे थे। आर्य, राजा ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन साथी का चुनाव करो। आर्य ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पिताश्री, मैं ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहता हूँ जो इंसानियत को राजसी शान से ऊपर रखता हो। राजा कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, तो तुम्हें स्वयं उसकी परीक्षा लेनी होगी। अगले दिन आर्य ने अपनी राजसी वस्त्र उतार दिए। साधारण कपड़े एक सामान्य ग्रामीण युवती बनकर पड़ोसी राज्य चंद्रगढ़ पहुंच गई। उधर चंद्रगढ़ के युवराज अर्जुन अपने पिता के आदेश पर बिना शाही पहचान के प्रजा के बीच रहकर उनकी समस्याएं समझ रहे थे। बाजार में अचानक एक बैलगाड़ी अनियंत्रित होकर आर्य की दुकान से टकरा गई। सारी सब्जियां सड़क पर बिखर गई। अर्जुन तुरंत दौड़कर पहुंचे और बोले, बहन, मुझे मदद करने दीजिए। आर्य ने कहा, मदद तब कीजिए जब मुझे उसकी ज़रूरत हो, पहले मेरी मेहनत का सामान दीजिए। युवराज उसकी बात सुनकर प्रभावित हो गए। अगले ही कई दिनों तक दोनों अलग अलग रूप में गरीबों की सहायता करते रहे। कभी कुएं की मरम्मत करवाई, कभी भूखे बच्चों को भोजन करवाया, तो कभी किसानों के साथ खेतों में काम किया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के स्वभाव को समझने लगे। एक शाम नदी किनारे अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारे साहस और ईमानदारी से प्रभावित हूँ। क्या तुम मेरे साथ जीवन बिताना चाहोगे? आर्य ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा सम्मान मेरे व्यक्तित्व के लिए है तो मेरा उत्तर हाँ होगा। कुछ दिनों बाद अर्जुन अपने माता पिता के साथ आर्य के घर पहुँचे। उसी समय सूर्यपुर के राजा अपनी सेना के साथ चंद्रगढ़ की सीमा पर आ गए। दोनों राज्यों में तनाव फैल गया। तभी आर्य आगे आई और बोली, कोई हथियार नहीं उठाएगा। सबकी नज़रें उसकी ओर थीं। उसने शांत स्वर में कहा, मैं सूर्यपुर की राजकुमारी आर्य हूँ। मैंने अपनी पहचान इसलिए छुपाई ताकि मुझे मेरे पद के लिए नहीं, मेरे चरित्र के लिए स्वीकार किए जाए। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अर्जुन मुस्कुराए और बोले, मैंने तुमसे प्रेम तुम्हारे दिल से किया है, तुम्हारे राजवंश से नहीं। दोनों राजाओं ने हंसते हुए एक दूसरे को गले लगाया। कुछ ही दिनों बाद पूरे राज्य में भव्य विवाह हुआ। विवाह के बाद अर्जुन और आर्य ने किसानों का काम किया, नए विद्यालय खुलवाए, अनाथ बच्चों के लिए आश्रय बनवाए और यह नियम बनवाया कि राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। समय के साथ दोनों राज्यों की सीमाएं तो रही, लेकिन दिलों की दूरियां समाप्त हो गई। लोग कहते हैं, सच्चा राजा वही है जो पहले अच्छा इंसान हो, और सच्ची रानी वही जो अपने सम्मान के साथ दूसरों का सम्मान करना भी जानती हो।